Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दूसरे दौर के नामांकन का आज आखिरी दिन था और बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से निर्दलीय विधायक और जो प्रत्याशी है रविंद्र सिंह भाटी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। और नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान जो रैली की, अब देखिए यकीन मानिए 26 साल का जो लड़का है, पहले अब देखिए यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बन जाता है, उसके बाद में विधायक बन जाता है। उस समय भी चर्चा थी जब वो नामांकन की रैली कर रहे थे और उस दौरान भीड़ आई थी, तो उसी भीड़ ने उस चुनाव को पलट दिया था विधानसभा के चुनाव के अंदर। और उसी समय रविंद्र सिंह भाटी की चर्चा थी और विपक्ष उस समय भी ये आरोप लगा रहा था कि दरअसल ये रैली के अंदर जो भीड़ आई है ये बाहर की आई है, लेकिन चुनाव का जो रिजल्ट था वो सीधे तौर पर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीते थे। और आज आप देखिए, दरअसल मैं इसलिए बातचीत कर रहा हूं ये तमाम चीजें कि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, दोनों बड़ी पार्टियां हैं। कल आप देखिए कांग्रेस के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, तमाम नेता थे और पूरा एक आप देखिए संगठन था और संगठन के अंदर अलग अलग विधानसभाओं से लोग आए थे। और बीजेपी की 28 तारीख को रैली थी। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि आखिर तीनों की रैली के अंदर किसमें दम होता है, तमाम चीजों को लेकर। लेकिन जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी की आज नामांकन की जो भीड़ आई थी, चारों तरफ आप देखिए विजुअल्स के अंदर आप देखिए सीधे तौर पर हर जगह जो आदर्श स्टेडियम, क्योंकि तीनों सभाएं यहीं पर हुई थी, भीड़ कल ज्यादा थी या आज ज्यादा है इस बात को लेकर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन इतना अब साफ हो गया है कि बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प हो गया। रविंद्र सिंह भाटी की जो भीड़ के जो वीडियो है सोशल मीडिया से बाड़मेर से लेकर जयपुर और दिल्ली तक लगातार जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहे, क्योंकि आप देखिए आमतौर पर इससे पहले चाहे पीएम की सभा हो या सीएम की सभा हो या बड़े नेताओं की सभा होती है उसमें भीड़ आती है, लेकिन निर्दलीय की अगर जो सभा के अंदर इतनी भीड़ आए तो यकीन मानिए ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। दरअसल उस भीड़ के अंदर क्या कुछ था, रविंद्र सिंह भाटी ने अपने भाषण के दौरान क्या कुछ संदेश दे दिया कि आने वाला जो चुनाव है वो कहां पर जाएगा। पहली एक बात साफ हो गई, रविंद्र सिंह भाटी ने करीबन 40 मिनट तक भाषण दिया, 40 या 41 मिनट का भाषण था। इस भाषण के दौरान जो रविंद्र सिंह भाटी का जो फोकस था वो कांग्रेस के जो बायतू से आने वाले विधायक और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी है। कई गंभीर आरोप हरीश चौधरी पर सीधे तौर पर लगाए, क्योंकि आप देखिए पिछले 5-7 दिनों से जब से हरीश चौधरी चुनावी मैदान में उतरे हैं, सीधे तौर पर रविंद्र सिंह भाटी को बिना नाम लिए टारगेट कर रहे थे। तो आज उन तमाम आरोपों का एक एक कर रविंद्र सिंह भाटी ने जवाब दे दिया। तो कुल मिलाकर आने वाला जो चुनाव है आप देखेंगे कि दोनों लगातार एक दूसरे पर आप अपने भाषण के दौरान आरोप लगा रहे। दूसरा अब देखिए गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरीके से कल डांस किया था तमाम, उस पर रविंद्र सिंह भाटी ने गजब वाले तंज कसे एक के बाद, क्योंकि आप देखिए गोविंद सिंह डोटासरा इससे पहले कई लोकसभा क्षेत्र के अंदर जाकर चुनावी रैली कर रहे हैं, वहां पर डांस कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी पलटवार नहीं किया। लेकिन यह पहला मौका था कि जब रविंद्र सिंह भाटी ने पलटवार कर दिया। यह अपने आप में आप देखिए एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। रविंद्र सिंह भाटी ने जो भाषण दिया 41 मिनट तक, उस भाषण के दौरान कहीं ना कहीं यह बताने की कोशिश की गई कि पिछले 30-40 सालों में या 15-20 साल की जो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की राजनीति है वहां पर क्या कुछ हुआ, किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाए, बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाए। और जो मोटे तौर पर रविंद्र सिंह भाटी ये कहना चाहते थे कि जो विकास होना चाहिए था बाड़मेर जैसलमेर का होना चाहिए था, या जो बाकी जो गरीब घर के लड़के हैं जो आते हैं बाकी समाज के आते हैं वो राजनीति में आगे आने वाले थे, या बेरोजगार थे जो लोग थे उन्हें रोजगार मिलना चाहिए था। ये तमाम मुद्दे नहीं हो पाए। इन तमाम चीजों को लेकर रविंद्र सिंह भाटी का था। लेकिन आप देखिए रैली के अंदर 2-3 चीजें क्लियर थी। पहला, कहीं ना कहीं जो बीजेपी का गढ़ है, जहां पर आप देखिए 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, बीजेपी मोटे तौर पर आप देखिए बीजेपी की लीड थी वो गुड़ामलानी से एक बहुत अच्छी लीड थी, उसके बाद में सिवाना से अच्छी लीड थी और उसके बाद में पचपदरा से अच्छी थी, बायतू से भी अच्छी थी। लेकिन इस रैली के अंदर जिस तरीके से पचपदरा से लेकर सिवाना, और कहा जा रहा है रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों का यह भी दावा है कि गुड़ामलानी से भी एक अच्छी खासी बीजेपी के गढ़ से जो बीजेपी का वोट बैंक है उसमें एक बड़ी सेंधमारी कर वहां से लोग आए हैं। यह अपने आप में एक बीजेपी के लिए बड़ा टेंशन हो सकता है। बीजेपी आप देखिए मिशन 25 का दावा कर रही है, राजस्थान के अंदर लगातार तीसरी बार रिपीट, कहीं ये जो तीसरी बार रिपीट का जो बीजेपी का सपना है वो आप देखिए उसमें कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी है वो बड़ा रोड़ा बन रहे। दूसरा आप देखिए जो चौहटन
कांग्रेस का गढ़ है, चौहटन के अंदर जो अल्पसंख्यक मतदाता है और एससी के जो मतदाता है वो हो या जैसलमेर हो या ये दोनों इलाकों से भी एक अच्छे खासे संख्या के अंदर जो भीड़ थी वो आई। और इसी ने आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस के अंदर मोटे तौर पर देखिए वोट बैंक फिक्स है, दोनों का कांग्रेस और बीजेपी का वोट बैंक फिक्स है, उसमें रविंद्र सिंह भाटी है वो सेंधमारी लगाना चाह रहे। पहले ये कहा जा रहा था कि मोटे तौर पर कि भाटी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को एक बड़ा नुकसान होने वाला। हां ये बात सही है कि बीजेपी को एक बड़ा नुकसान होगा, इस बात से इनकार नहीं, लेकिन कांग्रेस के लिए भी रविंद्र सिंह भाटी जिस तरीके से अल्पसंख्यक समाज को लेकर उन्होंने भाषण में 5-7 मिनट दिए, तमाम चीजों को बताया। गफूर अहमद जो कि अब्दुल हादी परिवार से आते हैं, कहा कि कांग्रेस में उनकी अनदेखी हुई, जिला प्रमुख नहीं बनाया, इन तमाम चीजों को लेकर जिक्र किया गया। अमीन खान का जिक्र किया गया, उनका नाम तो नहीं लिया लेकिन वहां का जिक्र किया गया। इन तमाम चीजों को जैसलमेर के अंदर कांग्रेस की राजनीति को लेकर भी रविंद्र सिंह भाटी ने एक बड़ा निशाना साधा। अब देखिए एक एक कर रविंद्र सिंह भाटी ने सभी उन जो पहलू थे उनको छुआ और कोशिश की है कहीं ना कहीं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि मेरा विजन ये है, मैं ये चाहता हूं। आप देखिए पार्टी का जो पॉलिटिक्स करने का स्टाइल है वो इसी तरीके का स्टाइल है। वो जब चुनाव लड़ते हैं तो पूरी शिद्दत से लड़ते हैं और आप देखिए लगातार उनका जो कैंपेन है किस तरीके से, क्योंकि आप देखिए उनकी इस सभा के अंदर कोई बड़ा चेहरा नहीं था, ये अपने आप में गौर करने लायक बात है। कोई बड़ा चेहरा नहीं था, आसपास के समाज के जो लोग थे उनसे वो लोग आ रहे थे, एक एक कर भाषण दे रहे थे। और जब रविंद्र सिंह भाटी आए तो जबरदस्त तरीके से लोग थे, वो लोगों में जोश था। वो साफ तौर पर विपक्ष का ये भी आरोप है कि रविंद्र सिंह भाटी की इस रैली के अंदर बाहर से भी बहुत सारे लोग आए, ऐसा भी कहना है। हालांकि अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। कुल मिलाकर अब देखिए आज हमने कैलाश चौधरी से भी बातचीत करने की कोशिश की थी, एक 20 मिनट का इंटरव्यू, 15-20 मिनट का इंटरव्यू किया है। कैलाश चौधरी से हमने ये जानने की कोशिश की कि बीजेपी को लेकर, रविंद्र सिंह भाटी को लेकर तमाम, कुल मिलाकर आप देखिए अब सारी निगाह इस बात पर भी टिकी है कि बीजेपी है वो क्या करती है, किस तरीके से रणनीति बनाती है, कमबैक करने के लिए वो चुनाव का प्रचार कैसे करती है। और उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि तस्वीर है वो साफ होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके से कल की रैली और आज की रैली ने, यकीन मानिए सबका इंटरेस्ट है। पहले तो राजस्थान के लोग इस बात को लेकर, चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब आप अगर जिस ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर है तो वहां पर दिल्ली के जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट भी इस बात में है कि बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या मंत्री जी भारी पड़ेंगे या उमेदवार राम बेनीवाल भारी पड़ेंगे या जो एक 26 साल का नया लड़का है वो भारी पड़ेगा। इन तमाम चीजों पर राजस्थान तक की नजर रहेगी। नमस्कार।